Good morning, students. It's a poem time and get ready with your book. Page number, it is 22. Wait, let me find out. Yes, it is your, after this page, it's your next page, and make it, carry your pencil in your hand, children. And here we go with your, 1 minute. It's your page 27, children. Yes. So, the name of the kite is, the poem is The Kite, and the poet name is Harry Benn. Let's see what he is trying to tell in these lines. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. So, let's see the views of Harry Benn. The views of the kite, how it is flying and how it looks in the sky. Let's read it first. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. So, it's an interesting, all the lines of this poem is really very interesting, and it is beautifully written with all the rhyming words over here in the end of the line. So, let's see what the first two line tells us कि हमारी काइट जो है जब आसमान में उड़ती है और वो न्यू पहली बार जब उड़ती है या कोई भी उड़ाता है उसको, तो वो न्यू होती है और इसके कलर्स इतने ब्राइट होते हैं, और वो आसमान में जब उड़ती है तो उसके कलर और ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लू स्काई की चमक भी उसके अंदर वो करती है, दर्शाती है. ओके, इट शोकेस the blueness of the sky in the colorful bright kite, and when it is new obviously it looks new and bright. With a dive and a dip, और वो कैसे उड़ती है, कैसे उड़ती हुई नज़र आती है, यानी कि वो गोते खाती हुई नज़र आती है, डाइव लेती हुई, गोते खाती हुई, डिप करती हुई, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी लेफ्ट साइड के ऊपर पास, कभी राइट साइड पे. तो इसको इन्होंने कैसे करा है, डाइव करते हुए नज़र आती है, डुबकियाँ खाती हुई. ओके, ऐसे बताया है. इट स्नैप्स हिज टेल, और उसकी टेल जो है पतंग की, उसको वो नहीं है ना, तो उसके पेपर भी एकदम कड़क कड़क है, एकदम फ्रेश फ्रेश है, तो वो जब हिलती है तो उसके जो टेल होती है उसमें से आवाज़ आती है. स्नैप्स मतलब इट्स मूविंग विथ इट सम साउंड. ओके, पेपर का जैसा साउंड होता है ना, खरखर, वैसा. देन सोज लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, और फिर ऐसे नज़र आती है कि वो जैसे समंदर में हमारी बड़ी बड़ी शिप्स जैसे सेल होती हैं, चलती हैं पानी पे, वैसे ही हमारी काइट जो है ऊपर आसमान में सेल हो रही है, ऊंचाइयों पे वो उड़ रही है. सोज मतलब जब ज़ोरदार हवा आती है तो काइट उसी तरह जैसे लहरों से बातें करती है हमारी शिप, बड़ी बड़ी लहरों से, वैसे ही काइट भी ज़ोरदार जो हवा होती है उनसे बातें करती हैं. सोज मतलब डेयरिंग इन द वाइल्डनेस. ओके, तो शिप जो है कहाँ डेयर करती हैं, लहरों पे डेयर करती हैं, बिग बिग लहरों पे, बिग बिग वेव्स पे, और हमारी काइट यानी कि ज़ोरदार हवा में अपना वो जो बताती हैं करेजनेस. विथ ओनली अ सेल, तो उन लोग का जो चलने का जो तरीका है वो सेल वर्ड से यूज़ किया है. शिप भी सेल करती है और हमारी काइट भी सेल करती है, बट द डिफरेंस इज शिप इज सेलिंग इन द वाटर and kite is sailing in the sky. Okay, that is in the breeze, in the air. As over tides of wind it rides. तो वही मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया यही लाइन में है.
जैसे वो टाइड्स होते हैं, बड़े बड़े वेव्स होते हैं, बड़ी बड़ी समुद्र की लहरों में जब शिप्स मीन्स चलती हैं, वैसे ही वो विंड से बातें करती हैं, उसमें राइड करती हैं। वो द काइट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और हमारी काइट कहाँ तक पहुँच जाती है? माउंटेन की, पहाड़ियों की, ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई पे पहुँच जाती हैं। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन की चोटियाँ होती हैं उस तक हमारी पतंग जो है वो यानी कि कैन रीच ऑफ अ गस्ट एंड पुल। जैसे ही हम उसको पुल करते हैं, जो चला रहा है पतंग, उसकी डोरी को, उसकी स्ट्रिंग को जो पुल करते रहते हैं, तो वो काइट को भी हिम्मत आती है, उसमें जोश आ जाता है और वो गस्टफुली ऊपर उड़ने लगती है। गस्ट मतलब फुल ऑफ करेज एंड जोश, उल्लास के साथ। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा का जोर थोड़ा कम होता है तो काइट भी थोड़ी अपना आराम ले लेती है। When string goes slack, you wind it back, और जैसे ही आपको दिखता है कि डोर उसकी जो है, स्ट्रिंग जो है ढीली पड़ गई है, आप वो ढीली डोर को एकदम कस लेते हो, वाइंड इट बैक, यानी उसके आपके हाथ में वो होता है ना व्हील उसका, थ्रेड का, उसको आप जैसे ही घुमाने लगते हो, वाइंड करते हो, तो डोरी अपने आप सीधी हो जाती है, जो स्लैक हो गई है, जो बैंड हो गई है, और अपने आप फिर पतंग आराम से ऊपर और ऊंची उड़ने लगती है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और पतंग उधर ही हवा में उड़ने लगती है, जैसे कि कोई भाग रहा हो ऊपर आसमान में, जैसे ही नई हवा फिर से शुरू हो जाती है। अगेन द ब्रीज ब्लोज, सो अगेन द विंड, द काइट टेक्स इट्स पोजिशन ऑफ करेक्टनेस एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और उसमें जो हवा भर जाती है, जैसे ही हवा नई नई चलती है तो काइट में हवा फिर से भर जाती है उसके आसपास, और उसको ले उड़ती है ऊपर, और ऊपर ही ऊपर वो फिर से उड़ने लगती है। यानी कि बार बार उसको अलग अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन करा हुआ है हाउ द काइट इज़ फ्लाइंग। तो फिर से ये दो लाइन रिपीट है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो आपके जो ऊपर आसमान में जो कलर ब्लू है, दैट मीन्स अभी डे टाइम है और आपकी काइट न्यू है, उसका काइट का जो कलर है वो और ब्राइट होता जाता है जैसे जैसे वो ऊपर उड़ती जाती है। बट अ रैगड थिंग यू नेवर विल सी, बट फिर से क्या हो जाता है, एक अनहोनी हो जाती है। उसकी पतंग की जो पेपर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कलरफुलनेस है, वो ज़ोरदार हवा से फट भी सकता है, तो फट जाता है। रैगड मीन्स उसका जो है, जैसे बोलते हैं ना हम कि फटा पुराना, तो हमारा पतंग भी छोटा सा होल होके उसमें बड़ा सारा होल हो जाता है, फटी पुरानी जैसी हो जाती है। और उसके फटते ही क्या हो जाता है, यू विल सी, यानी कि आप क्या देखते हो कि वो पतंग जो फट चुकी है, आप उस पतंग को अब आगे देख पाओगे कि भी नहीं, यू नेवर विल सी, उसको देख पाओगे कि नहीं। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, और वो उसकी जो फटा हुआ जो उसका बॉडी है, वो उस फटे हुए बॉडी की वजह से वो एकदम बैंड हो गई है, उसकी स्ट्रिंग से वो झूलने लगती है। और फ्लैप्स मतलब गिर जाना अपने पोजीशन से, क्योंकि उसमें थोड़ी वो आ गई है, नरमीपना आ गया है, कड़क नहीं है, वो स्टिफ नहीं रही, उसका पेपर अब फट चुका है, तो वो फ्लैप हो गई है, नीचे की तरफ गिर गई है, और कहीं पर जाके वो उसकी डोर जो है पतंग के साथ ट्री पे ही कहीं टॉप पे गिर चुकी है। तो इसका सैड एंडिंग है। इधर से लास्ट 4 लाइन्स इज द रियली वेरी सैड एंडिंग ऑफ द काइट, इज द एंडिंग ऑफ us also children. Everyone, when we are new, we have to become old, it is saying that, and we have to also come to an end. And if you want to have a happy end, you should see that you should be not like kite. This is my point of view. You should always keep upgrading yourself in your education, and when you upgrade yourself in education, you are always new in the world. So children, let's see with the exercise. Yes, list out the action words in the poem. Dive, dip, snaps. Action words बहुत सारे हैं हमारे, ये आपको find out करना है. Okay, let's go and see over here.
snaps, soar is an action word, then you have sail is an action word, then you have ride in action word rides, फिर climb भी है, फिर pulls भी है, all these are action words. There are many, so you are going to find it out and write it in your notebook. Let's go to the next, and you have to find the meaning of all these words. During my explanation I gave you many meanings, you are going to find it through your dictionary. Then read these lines from the poem. Dan soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is because this is called a simile. Can you suggest what or who the following action may be compared to? So, he runs like a, who runs faster? You can write it down according to your point of view. I will write according to mine. He runs like a tiger. Okay, wolf भी लिख सकते हैं. He eats like a mice. Okay, then she sings like any good singer name you can write. She sings like, I'll write Lata. Then it shines like sun or star. You can write anything which you want to say, specify. Then it shines like silver. That also you can specify. It flies like kite. So, kite is the or falcon. Falcon is also a bird. Kite is also a bird which flies high up in the sky. Okay, and here try to make a kite. ये आपका practical work है. You are going to make the kite with your friends, and you are going to use these things which are mentioned over here in this question, and you can, after making the kite, see if you can fly it or not. Okay, children. So, I will wind up my explanation of the poem and discussion of the questionnaires over here. Hope you have understood the poem and enjoyed it too. Learn your poem by heart, because in your exam I am going to give a few lines of the poem and tell you to complete the whole stanza. So, till then children, bye.